इवनिंग नाउ विल सी पार्ट 3 ऑफ चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें देखते हैं हम वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड मीन्स व्हाट, व्हेन टू सॉलिड्स आर कंबाइंड। यहाँ पर देखो हेमिस्फीयर एंड कोन इज कंबाइंड, सो व्हेन द टू सॉलिड्स आर कंबाइंड, सो टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ये पूरे सॉलिड का अगर वॉल्यूम फाइंड करना है तो वी हैव टू ऐड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ कोन। So volume of solid equals to volume of hemisphere plus volume of cone। ठीक है, so combination of solid में क्या करना है, you have to just add the volume of the given solids। ठीक है, इसमें बेस्ड एग्जाम्पल 5 देखो, अभी इस पे बेस्ड। now in example 5 it is given that in figure that Shanta runs an industry in a shed which is in the shape of a cuboid surmounted by a half cylinder। तो इसमें क्या दिया है, it is a cuboid which is surmounted by a half cylinder। ठीक है, cuboid दिया है which is surmounted by a half cylinder। if the base of the shed is of dimension 7 meter by 15 meter, base dimension दिया है, इसका base dimension 7 meter by 15 meter, मतलब length of cuboid दिया है 7 meter और breadth of cuboid दिया है 15 meter, and the height of the cuboidal portion is 8 meter और height दी है 8 meter। find the volume of the air that shed can hold, we have to find the volume of air that the shed can hold। further, suppose the machinery in the shed occupies a total space of 300 meter cube and there are 20 workers each of whom occupy about 0.08 meter cube space on an average, then how much area is in the shed। तो इसमें क्या बोल रहा है, अगर 300 मीटर क्यूब एरिया मशीनरी ऑक्यूपाई करी है शेड के अंदर जो रखी हुई है, एंड 20 वर्कर्स ऑक्यूपाई 0.08 मीटर क्यूब एरिया, 0.08 मीटर क्यूब एयर ईच, देन हाउ मच एयर इज रिमेन इन द शेड। तो पहले तो हमको द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द शेड निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए पहले यहाँ पे देखो आपको क्या दिया है, क्यूबॉइड इट इज सरमाउंटेड बाय हाफ सिलेंडर, क्यूबॉइड सरमाउंटेड बाय हाफ सिलेंडर। इसका बेस डायमेंशन दिया है 7 मीटर बाय 15 मीटर, मतलब लेंथ दिया है 7 मीटर, ब्रेड्थ दिया है 15 मीटर, एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड दिया है 8 मीटर। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द शेड और वॉल्यूम ऑफ एयर द शेड कैन होल्ड। देन सेकेंड, हाउ मच एयर इन द शेड will be if 300 meter cube is occupied by machinery and 0.08 meter cube by 20 workers each। ठीक है, तो सोल्यूशन में क्यूबॉइड का बेस डायमेंशन है 7 by 15, मतलब लेंथ है 7, ब्रेड्थ है 15 और हाइट दिया है 8 मीटर, और हाफ सिलेंडर का डायमीटर आ जाएगा 7 मीटर। ये देखो डायमीटर है 7 मीटर और हाफ सिलेंडर की हाइट जो रहेगी वो है 15 मीटर। तो डायमीटर 7 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा 7/2 दैट इज 3.5 और हाइट दिया है 15 मीटर। ठीक है, तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम फाइंड करेंगे, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द शेड, वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द शेड। सो वॉल्यूम ऑफ एयर इन द शेड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस हाफ इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, जो भी सॉलिड कंबाइन हुए उसका वॉल्यूम ऐड कर देना है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऐड हुआ है, तो वो दोनों के वॉल्यूम ऐड कर दिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर LBH एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लेना है तो हाफ पाई आर स्क्वायर इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो इसमें LBH की वैल्यू रख दी 7 × 15 × 8, हाफ इंटू पाई 22/7, आर स्क्वायर लिखा 3.5 × 3.5, H लिखा 15। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया तो वी गेट 840, यहाँ पे कैंसिलेशन किया है, सो वी गेट 288.75। सो इसको प्लस किया तो ये आ जाता है टोटल वॉल्यूम दैट इज 1128.75 मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द शेड। अभी क्या निकालना है, रिमेन, हाउ मच वॉल्यूम इज रिमेन, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इफ द वॉल्यूम ऑफ एयर 300 मीटर क्यूब इज ऑक्यूपाइड बाय द मशीनरी, और यहाँ पे दिया है 1 वर्कर जो है 0.08 मीटर क्यूब एयर ऑक्यूपाई करता है, तो हाउ मच वॉल्यूम ऑफ एयर इज ऑक्यूपाइड बाय 20 वर्कर्स, तो 0.08 इंटू 20 करेंगे तो यह जाएगा 1.6 मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज ऑक्यूपाइड बाय 20 वर्कर्स। तो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन रहेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ शेड जो हमने ऊपर फाइंड किया था 1128.75, इसमें से ये दोनों का एडिशन माइनस कर देना है।
तो इसमें से माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ मशीनरी प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर बाय द 20 वर्कर्स। तो 1128.75 माइनस 300 प्लस 1.60, इसको पहले ऐड कर दिया, फिर इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो वी गेट 827.15 मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज रिमेन इन द shed. Now in example 6 it is given that a juice seller was serving his customer using glasses as shown in the figure. The inner diameter of the glass is 5 centimeter, but the bottom of the glass has a hemispherical raised portion which reduce the capacity of the glass. If the height of the glass is 10 centimeter, find the apparent capacity of the glass and its actual capacity. तो आपको क्या फाइंड करनी है? apparent capacity and actual capacity. ठीक है, तो ग्लास का डायमीटर दिया है 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 5/2 दैट इज 2.5 और हाइट दिया है 10 सेंटीमीटर। एपरेंट कैपेसिटी मतलब जो आपको दिख रहा है, अगर आपको ग्लास जूसर ने आपको सेलर ने आपको ग्लास में जूस दिया है, ठीक है, तो आप क्या कंसिडर करोगे? आपको क्या लगेगा? जितना ग्लास का वॉल्यूम है उतना ही उसके अंदर जूस है। ठीक है, तो एपरेंट कैपेसिटी क्या दिखेगी आपको? एपरेंट कैपेसिटी क्या दिखेगी? जितना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, जितना वॉल्यूम ऑफ ग्लास है, उतना ही उसके एपरेंट कैपेसिटी आपको दिखेगी। सो एपरेंट कैपेसिटी इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू दिया है 3.14, आर है 2.5 इंटू 10, तो ये आ जाता है 1.375। तो यहाँ पे मैंने 22/7 दिया था, तो ये पूरा, इसको ज़रूरत ही नहीं है फिर इसकी, तो इसको पूरा सॉल्व किया तो आता है 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 196.25 सेंटीमीटर क्यूब इज द एपरेंट कैपेसिटी, ठीक है, जो आपको दिख रही है। देन एक्चुअल कैपेसिटी, बस ये, बट ये ग्लास की एक्चुअल कैपेसिटी क्या है? एक्चुअल कैपेसिटी क्या है? इसमें रेस्ट हेमिस्फेरिकल पोर्शन है, इससे क्या हो रही है? उसकी कैपेसिटी कम हो रही है। इसका मतलब क्या करना है? एक्चुअल कैपेसिटी क्या है इसकी? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस द हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, सॉरी हेमिस्फेरिकल रेस्ट पोर्शन, ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, सो एक्चुअल कैपेसिटी इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है 196.25 एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर है 2/3 पाई आर क्यूब। पाई का वैल्यू दिया है और आर का वैल्यू दिया है 2.5 होल क्यूब, दोनों के लिए एक ही रेडियस है, तो इसको सॉल्व किया तो वी गेट 163.54 सेंटीमीटर क्यूब इज द एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। ठीक है, नाउ इन एग्जांपल 7 it is given that a solid toy is in the form of a cone, is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone. So it is a form of the hemisphere which is surmounted by a right circular cone, मतलब हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है। ठीक है, द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन दिया है 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की हाइट दी है आपको 2 सेंटीमीटर, एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4, और इसका डायमीटर दिया है 4 सेंटीमीटर, मतलब ये रेडियस आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो ये हेमिस्फीयर की हाइट भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी इतना भी रेडियस है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा रेडियस है। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, मतलब ये टोटल हाइट ऑफ सिलेंडर हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल हाइट ऑफ सिलेंडर हो गया 4 सेंटीमीटर। सो इसके बाद क्या हो रहा है? डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ टॉय, ये टॉय का पूरा वॉल्यूम डिटरमाइन करना है, हमको फाइंड करना है। इफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द टॉय, अभी क्या बोल रहा है? ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये पूरा टॉय, इस पूरा टॉय जो है वे राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर रखा गया है। ठीक है, इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब अ टॉय, मतलब अंदर उसको सर्कमस्क्राइब किया उसने, ठीक है, उसके अंदर रखा गया है। So we have to find the difference of the volume of cylinder and the volume of toy. So we have to find the difference of volume of cylinder and the volume of toy. तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ टॉय फाइंड करेंगे। तो उसके लिए पहले कोन का दिया है, कोन का आपको देखो हाइट दिया है, सॉरी हाँ, कोन का हाइट दिया है 2 सेंटीमीटर और डायमीटर दिया है 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का भी आपको डायमीटर दिया है 4, तो रेडियस आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, और सिलेंडर का जैसे मैंने बताया है 2 कोन की हाइट और ये हेमिस्फीयर की हाइट, दोनों मिला के 4 सेंटीमीटर विल बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर, और डायमीटर रहेगा उसका भी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस रहेगा उसका 2 सेंटीमीटर। अभी वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन इज द वॉल्यूम ऑफ टॉय। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है 2/3 पाई आर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
सो ये इसमें से ये देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकलता है। आपको कॉमन निकालना है तो निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप अलग अलग दोनों भी फाइंड करके उसको ऐड कर सकते हो। तो अगर कॉमन निकालोगे तो वो थोड़ा कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाता है। सो कॉमन प्रॉपरली निकालो। सो इसमें से देखो अपॉन 3 कॉमन निकलता है, मतलब 1/3 पाई, यहाँ आर क्यूब है या आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कॉमन निकलता है। ठीक है, आर स्क्वायर कॉमन निकल रहा है। ब्रैकेट में क्या रह रहा है 2r प्लस एच, यहाँ आर क्यूब है तो r रहेगा 2r प्लस एच। ठीक है, सो इसमें वैल्यूज रखा, पाई की वैल्यू 3.14, r की दी है 2 स्क्वायर, यहाँ पे 2 × 2r दिया प्लस h। h जो है ये हाइट ऑफ कोन है यहाँ पे। ठीक है, h वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड कर रहे हैं हम, तो हाइट ऑफ कोन आपको दिया है 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 12.56 × 2 और ये पूरा आता है 6, तो ये कैंसिल होके आता है 25.12 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ टॉय। ना अभी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, हमने कैपिटल एच लिया है फॉर द हाइट ऑफ सिलेंडर। तो पाई का वैल्यू दिया 3.14, आर है रेडियस है 2 स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर है 4, तो ये आ जाता है 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। अभी दोनों का डिफरेंस करना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय, इसको माइनस किया तो वे गेट 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, थैंक यू।